दोस्तों इस बजट में इनकम टैक्स रेट स्लैब में चेंजेस कर दिए गए हैं और इस बार काफी रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पर हमको रिबेट मिलती थी, यानी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। और अब उस लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तब भी आपको कोई भी टैक्स के रूप में एक भी पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारा चेंजेस न्यू टैक्स रिजिम में किया गया है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जो भी टैक्स पहले लगता था ठीक उसी प्रकार से अभी भी टैक्स लगता है। तो मैं यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको बता देता हूँ, ओल्ड टैक्स रिजिम में पहले इस प्रकार से टैक्स लगता था और न्यू टैक्स रिजिम में ये टैक्स स्लैब रेट से टैक्स लगता था। यानी कि दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम में हमारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर पहले की तरह ही 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको रिबेट मिल जाती है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि न्यू टैक्स स्लैब में नए साल से आने वाली दर किस प्रकार से लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, करंट टैक्स रिजिम में जो भी टैक्स रेट लगती थी उसको मैंने एक तरफ ओपन किया है और अभी जो बजट में नए टैक्स रिजिम में जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने एक तरफ यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको कुछ भी नहीं देखना है। यदि मैं न्यू टैक्स रिजिम में करंट टैक्स देखूं, 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नील यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% है। तो यहाँ पर इस लिमिट को देखो आप, 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रेट बिल्कुल नील रहेगी। 4 लाख से 8 लाख तक 5% रहेगी। 8 लाख से 12 लाख तक 10% रहेगी। यहाँ पर दोस्तों यही रेट 7 लाख से 10 लाख रुपए तक 10% थी और 10 लाख से 12 लाख तक आपको 15% थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 लाख से 16 लाख तक 15% कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से 16 लाख से यदि 20 लाख तक आपकी इनकम है तो 20% के हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और यहाँ पर 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25%, 24 लाख से ऊपर आपको 30% की रेट पर टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों यही लिमिट यहाँ पर पहले 15 लाख रुपए पर थी, यानी कि दोस्तों पहले 15 लाख रुपए से ज्यादा यदि आपकी इनकम है तो 30% के हिसाब से गवर्नमेंट को आपको डिपॉजिट करवाना होता था। अब यही लिमिट 24 लाख रुपए पे कर दी गई है। 24 लाख रुपए से यदि आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 30% की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर छूट दे दी गई है तो यहाँ पर ये 4 लाख से 8 लाख तक 5% और 8 लाख से 12 लाख तक 10% यहाँ पर रेट दी हुई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये रेट दी हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करंट टैक्स रिजिम में आपको यहाँ पर 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। इसकी गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल रिबेट दी जाती थी। ठीक उसी प्रकार से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर यहाँ पर भी आपको एक भी पैसा टैक्स का नहीं देना होता है। यदि 12 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो आपको इस टैक्स स्लैब के अनुसार ही आपको गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ दिया हुआ भी है कि करंट टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बजट की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन जो भी एफडी करवाते थे उनको 50,000 रुपए से ज्यादा के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स देना होता था। ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा टीडीएस ऑन रेंट जो कि जिसकी लिमिट 2,40,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा फॉरेन रेमिटेंस यानी कि विदेश में पैसा यदि आप भेजते थे तो उस पर टीसीएस की लिमिट 7 लाख रुपए थी, उसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों बजट में काफी सारे बदलाव कर दिए गए हैं और नॉर्मल टैक्स पेयर्स को काफी सारे रिलीफ दे दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके।